5 राज्यों में 4 राज्य, इसके अलावा बाकी 8 राज्य जिसमें गोवा भी शामिल है, अंडमान निकोबार भी है, राजस्थान, गुजरात भी है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी है। इनमें एसआईआर का ऐलान किया गया, लेकिन आसाम में नहीं किया गया। केंद्र से लेकर राज्य का प्रदेश भाजपा का नेतृत्व, जिला नेतृत्व या छुटभैये किस्म के कार्यकर्तागण, ये टॉप टू बॉटम एक ही राग अलाप रहे हैं, वो है घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया, बांग्लादेशी रोहिंग्या रोहिंग्या रोहिंग्या। जबकि बिहार में चुनाव संपन्न हो गया, एसआईआर भी हो गया, एक भी विदेशी नागरिक वहां चिन्हित नहीं हुआ। इसके पहले झारखंड में चुनाव हुआ, उस वक्त भी ये लगातार संथाल परगना से लेकर कोल्हान तक और वर्तमान घाटशिला के चुनाव तक, उपचुनाव तक, ये बाहरी और संप्रदाय विशेष को लेकर घुसपैठिए, वो भी बांग्ला भाषियों को बांग्लादेशी कहना, ये एक लंबा परंपरा रहा है। लेकिन बांग्लादेश से जो सबसे ज्यादा कोई स्टेट यदि अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है वो आसाम है। और बीएसएफ, एसएसबी के अलावा आसाम सरकार का भी एक टेरिटोरियल पुलिस फोर्स है, वो उसकी रक्षा में दिन रात रहता है। लेकिन वहां पर एसआईआर नहीं होगा। यह अजीब विडंबना है। बंगाल को टारगेट करके आप एसआईआर करना चाहते हैं ताकि एक धर्म विशेष के लोगों को उनके वोट के अधिकार से वंचित किया जाए। भारत का चुनाव आयोग कह रहे कि हम आसाम के लिए अलग से एसआईआर करेंगे। भाई, उन एसआईआर के प्रावधान क्या होंगे? जो 24 जून से जो एसआईआर शुरू हुआ पूरे देश में, खासकर बिहार में पहला फेज, उसका डॉक्यूमेंटेशन तो आपके पास है, आपने लिस्ट बना दिया। तो आसाम में अलग क्या होने वाला है? देखिए, बाबूलाल जी को तो हमको लगता है कि देश का हमारा जो रॉ है, रिसर्च एंड एनालिटिक विंग, जो खुफिया जानकारी वैदेशिक मामलों में, स्वदेशिक मामलों में लेती है, उस रॉ का प्रमुख बना देना चाहिए। कौन सा डीजीपी कौन से क्रिमिनल के साथ कितना पैसे का लेन देन करता है, ये बाबूलाल जी को छोड़कर और कोई नहीं बता सकता। आप लोग को थोड़ा पीछे ले जाते हैं 27 अक्टूबर को, जब भारत चुनाव आयोग ने सेकेंड राउंड के एसआईआर की घोषणा की 12 राज्यों की, जिनमें 5 राज्य आगामी वर्ष के मध्य में अप्रैल माह के दौरान चुनाव में जाएंगे, जिसमें पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी, ये 5 राज्यों में चुनाव होना है। तो इन 5 राज्यों में 4 राज्य, इसके अलावा बाकी 8 राज्य जिसमें गोवा भी शामिल है, अंडमान निकोबार भी है, राजस्थान, गुजरात भी है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी है।
इनमें एसआईआर का ऐलान किया गया, लेकिन आसाम में नहीं किया गया। पूरे लगभग 1 वर्ष से भी ज्यादा समय से भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के द्वितीय सर्वोच्च नेता और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी सहित केंद्र से लेकर राज्य का प्रदेश भाजपा का नेतृत्व, जिला नेतृत्व या छुटभइये किस्म के कार्यकर्तागण, ये टॉप टू बॉटम एक ही राग अलाप रहे हैं, वो है घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया, बांग्लादेशी रोहिंग्या रोहिंग्या रोहिंग्या। जबकि बिहार में चुनाव संपन्न हो गया, एसआईआर भी हो गया, एक भी विदेशी नागरिक वहां चिन्हित नहीं हुआ, एक भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या वहां चिन्हित नहीं हुआ। इसके पहले झारखंड में चुनाव हुआ, उस वक्त भी ये लगातार संथाल परगना से लेकर कोल्हान तक और वर्तमान घाटशिला के चुनाव तक, उपचुनाव तक, ये बाहरी और संप्रदाय विशेष को लेकर घुसपैठिए, वो भी बांग्ला भाषियों को बांग्लादेशी कहना, ये एक लंबा एक परंपरा रहा है। लेकिन बांग्लादेश से जो सबसे ज्यादा कोई स्टेट यदि अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है वो आसाम है। आसाम का लगभग 2/3 हिस्सा उसके बॉर्डर का वो बांग्लादेश के साथ में शेयर होता है। और बीएसएफ, एसएसबी के अलावा आसाम सरकार का भी एक टेरिटोरियल पुलिस फोर्स है, वो उसकी रक्षा में दिन रात रहता है। लेकिन वहां पर एसआईआर नहीं होगा। यह अजीब विडंबना है। जिस राज्य में सबसे ज्यादा इन्फ्लेटर्स हैं, सबसे ज्यादा घुसपैठ, ये भारत सरकार का कहना है। दो 2003, 2004 के निर्वाचक मंडल को ही इसमें शामिल किया गया है, या तो वो खुद या उसके माता पिता, रिश्तेदार, उनका नाम होना चाहिए। अन्यथा कई तरह के दस्तावेज उसमें मांगे गए, जिसमें जन्म से लेकर हर तरह की बातें, 11 डॉक्यूमेंटेशन है, आधार उसका अलावा। लेकिन आसाम को छूट दे दी गई। बहाना बनाया गया कि वहां सिटीजन्स रजिस्ट्रार का काम चल रहा है। कुछ रिपीट कर दो, क्या? वहां सिटीजन रजिस्टर का कार्य चल रहा है, एनसीआर जिसको हम लोग कहते हैं, या एनआरसी भी कहते हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट का जो संपूर्ण इलाका है, जो 7 स्टेट है, वो चूंकि विदेशी
टेरिटरी को छूता है, चाहे वो बर्मा हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे बांग्लादेश हो या चाइना हो, वहां इसका एग्जम्पशन क्यों? आप सब जगह खासकर बंगाल को टारगेट करके आप एसआईआर करना चाहते हैं ताकि एक धर्म विशेष के लोगों को उनके वोट के अधिकार से वंचित किया जाए। खासकर हमारे झारखंड से संपूर्ण राज्य से बंगाल के साथ शादी ब्याह का एक लंबा परंपरा रहा, क्योंकि भाषा लगभग एक, खान पान लगभग एक, रीति रिवाज लगभग एक। चाहे वो आदिवासी हो, मूलवासी हो, बंगला भाषी हो, उनको वंचित करने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल को चूंकि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध का वो स्टेट है, केरला उसके विरुद्ध का स्टेट है, पुडुचेरी उसके विरुद्ध का स्टेट है, तमिलनाडु उसके विरुद्ध का स्टेट है। इन चारों राज्यों में तो एसआईआर होगा, लेकिन आसाम में नहीं होगा, क्योंकि आसाम उनके लिए वो एक ऐसा प्रदेश है जहां से सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ने का काम किया जाता है, जहां से जातीय सद्भाव को तोड़ने का काम किया जाता है, जहां से भाषाई सद्भाव को तोड़ने का काम किया जाता है, वो राज्य आसाम। और ये भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, उसके राजनीति को सूट करता है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।